लॉस्ट वेब सीरीज के एपिसोड 14 के शुरुआत में शायद की पास्ट लाइफ दिखाते हैं। शायद इराक का एक सोल्जर होता है। उसकी आर्मी पर अमेरिका की आर्मी अटैक कर देती है। अमेरिकन ट्रूप शायद से पूछता है कि तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर कहाँ है, तो शायद कहता है कि हमारा कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं है। अमेरिकन ट्रूप देखती है कि शायद को इंग्लिश बोलनी आती है, तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो शायद को एक ट्रांसलेटर बनने को कहते हैं और उनके खोए हुए पायलट को पता लगाने को कहते हैं। अमेरिकन ट्रूप का कमांडिंग ऑफिसर शायद से कहता है कि तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर कहाँ है, तो शायद कहता है कि उनका कमांडिंग ऑफिसर 2 दिन पहले ही हिलाला चला गया है। तब वो ऑफिसर शायद को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर शायद का कमांडिंग ऑफिसर पहले से ही मौजूद होता है, जिसे अमेरिकन ट्रूप ने पहले ही पकड़ लिया होता है और उसका नाम तारिक होता है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जहाँ पर शायद के पास एना लूसिया आती है। एना लूसिया शायद को अपने साथ ले जाती है। वो जंगल में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम डैनियल होता है। शायद डैनियल से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डैनियल शायद से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो शायद कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। तो डैनियल शायद को उसकी गन दे देती है, जिससे शायद को उस पर भरोसा हो जाता है और वो डैनियल के साथ चलने लगता है। उसके बाद फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अमेरिकन ऑफिसर शायद से तारिक को इंटरोगेट करने को कहता है। शायद तारिक से पूछता है कि अमेरिकन पायलट कहाँ है, तो तारिक शायद से कहता है कि तुम एक इराकी सोल्जर हो, तुम्हें मुझसे बात करने के बजाय इनको गोली मार देनी चाहिए। तो शायद अमेरिकन ऑफिसर से कहता है कि तारिक को नहीं पता कि वो पायलट कहाँ है। अमेरिकन ऑफिसर शायद से कहता है कि अगर तुम हमें कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम किसी और को लाएंगे और वो तारिक से इंटरोगेशन करेगा। मगर शायद कहता है कि तारिक को कुछ नहीं पता। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयर को एक मेंढक की आवाज़ से सोने में परेशानी होती है, तो वो जंगल की तरफ जाता है। जंगल में उसे हार्ली मिलता है जो चुपके से खाना खा रहा होता है। तो सोयर हार्ली से कहता है कि तुम मुझे ये मेंढक ढूंढने में मदद करो और इसके बदले में मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने खाना चुराया है। दोनों मेंढक को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में डैनियल और शायद साथ होते हैं। तब उनको एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो एक पेड़ पर रस्सी से बंधा होता है। शायद उसकी रस्सी खोलने ही वाला होता है कि डैनियल उसे रोक देती है। डैनियल शायद को रस्सी खोलने से मना करती है, मगर फिर भी शायद उस आदमी की रस्सी को खोल देता है। शायद उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम हेनरी गेल बताता है, मगर डैनियल कहती है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, ये भी द अदर्स में से एक है। वो आदमी फिर भागने लगता है, मगर डैनियल उसको एक तीर मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। शायद उसको उठा के कैंप में ले जाता है, मगर डैनियल शायद से कहती है कि तुम इसकी किसी बात पे भरोसा मत करना क्योंकि ये हमेशा झूठ ही बोलेगा। इसके बाद फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं। शायद एक अमेरिकन ऑफिसर के साथ होता है। वो ऑफिसर शायद को एक फुटेज दिखाता है। वो बताता है कि तारिक ने तुम्हारे गाँव में एक जहरीली गैस फैला दी है जिससे बहुत सारे लोग मर गए हैं और मरने वाले लोगों में तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं। मेरी टीम ने पता लगाया है कि उस गांव में तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। तुम बस ये पता लगाओ कि हमारा अमेरिकन पायलट कहाँ है और उसके बदले में मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। मगर शायद कहता है कि तारिक कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो ऑफिसर शायद को टॉर्चर करने का सामान देता है और कहता है कि तारिक से पता करो कि पायलट कहाँ है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। शायद लोकी के पास आता है। शायद अपने साथ घायल हेनरी को भी लेकर आता है। तो दोनों शायद और लोकी हेनरी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम हेनरी है, हमारा बैलून यहाँ पर क्रैश हो गया था और 3 वीक पहले मेरी बीवी मर गई थी और हम बीच के पास ही रह रहे थे। तभी वहाँ पर जैक आता है। जैक पूछता है कि सब क्या हो रहा है और ये कौन है। जैक एक डॉक्टर होता है, इसलिए डॉक्टर होने के नाते वो उस आदमी के घाव ठीक करने की कोशिश करता है, मगर शायद जैक से कहता है कि तुम्हें इसके हाथ नहीं खोलने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सोयर और हार्ली जंगल में होते हैं। सोयर हार्ली को चिढ़ा के बोलता है कि वह बहुत मोटा है, तो इस बात से हार्ली बुरा मान जाता है और वह कहता है कि मेंढक का पता लगाने में वो तुम्हारे साथ अब आगे नहीं आएगा। तो सोयर हार्ली से सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे साथ चलो और कहता है कि इस मेंढक को ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर से वापस हैच का सीन दिखाते हैं जहाँ जैक हेनरी का तीर निकालने की कोशिश करता है। उनसे कुछ दूरी पर लोकी और शायद साथ होते हैं। शायद लोकी से कहता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा रूम का पासवर्ड चेंज करने में। तो लोकी पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो।
शायद पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। लोकी कहता है कि हाँ, शायद ये सच बोल रहा हो। मगर शायद कहता है कि शायद ये सच ना भी बोल रहा हो और इसका मुझे पता लगाना है। अगर जैक इसके साथ रहा तो मैं ये पता नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए मैं रूम के अंदर से पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रूम के दरवाजे का लॉक चेंज कर दो। तो लोकी मान जाता है। उसके बाद फिर शायद जैक से कहता है कि हमें हेनरी को एक सेफ जगह पर रखना चाहिए, और यहाँ जिस रूम में हथियार रखे हैं वह जगह सबसे ज़्यादा सेफ है। तो तीनों मिलके हेनरी को उस रूम में लेकर जाते हैं। मगर जैसे ही जैक और लोकी रूम से वापस जाने लगते हैं, शायद डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। जैक बाहर से रूम को खोलने की कोशिश करता है, मगर उसे पता लगता है कि रूम का पासवर्ड चेंज हो गया है, क्योंकि लोकी ने उसको चेंज कर दिया है। उसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। शायद तारिक के पास आता है और उसके हाथ में टॉर्चर करने का सामान भी होता है। तारिक शायद से कहता है कि तुम अपने परिवार पर धब्बा हो, क्योंकि तुम अमेरिका की मदद कर रहे हो, और मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते ऑर्डर देता हूँ कि तुम अभी मर जाओ। मगर शायद उसे टॉर्चर करके पता कर लेता है कि वो अमेरिकन पायलट कहाँ है। फिर वो बाहर अमेरिकन ऑफिसर से बताता है कि वो पायलट मर चुका है और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तारिक ने उसे दफनाया है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जैक लोकी से कहता है कि दरवाजे का क्या कोड है, मगर लोकी कोड बताने से मना कर देता है। जैक कहता है कि हो सकता है ये आदमी सच बोल रहा हो, मगर लोकी कहता है कि वो सच बोल रहा है या नहीं ये शायद अंदर पता लगा लेगा। अंदर रूम में शायद हेनरी से पूछना शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें इस आइलैंड का कैसे पता लगा। तो वो आदमी कहता है कि मुझे एक ट्रांसमीटर से पता लगा, हमारा बैलून यहाँ पर क्रैश हो गया था और मेरी बीवी बीमार हो गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वो आदमी शायद से पूछता है कि तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो और तुम मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो शायद कहता है कि कुछ साल पहले मैं बहुत अच्छा इंसान था, मगर अमेरिका ने हमारी आर्मी पर अटैक किया था और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना? तो मेरा नाम सैयद ज़ारा है और मैं एक टॉर्चर करने वाला इंसान हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सॉयर और हार्ली एक साथ जंगल में होते हैं। तो सॉयर को वो मेंढक मिल जाता है। हार्ली कहता है कि मैं इस मेंढक को यहाँ से दूर लेकर चला जाऊँगा, मगर सॉयर कहता है कि मेरे पास एक बेटर आइडिया है, और वो उस मेंढक को मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शायद उस आदमी से पूछताछ करता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ बैलून से क्यों आए? तो आदमी कहता है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, इसलिए मेरा शौक था कि मैं बैलून से ट्रैवल करूँ। तो शायद पूछता है कि क्या काम करके तुम अमीर बने? तो आदमी बोलता है कि उसने अपनी मायने की कंपनी बेच दी। फिर शायद उससे पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ को कहाँ पर दफनाया है और कितनी गहराई में दफनाया है। वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो शायद गुस्से में उस आदमी से कहता है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो और तुम्हें उसे दफनाना पड़ जाए तो तुम्हें ज़रूर याद होगा कि तुमने उसे कितनी गहराई में दफनाया है। तो वो आदमी शायद से पूछता है कि क्या तुम्हें भी किसी से प्यार था? क्या तुमने भी किसी को खोया है? क्या तुमने भी किसी को दफनाया है? तो शायद कहता है कि हाँ, मैंने भी किसी को खोया है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और मैंने उसे तुम्हारे जैसे द अदर्स की वजह से खोया है, और तुम भी उनमें से एक हो। और इतना कह के शायद उस आदमी को मारने लगता है और वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर जैक सुनता है। जैक लोकी से कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मगर लोकी मना करता है। और तभी हैच का सायरन बजने लगता है और कोड फिल करने में लास्ट मिनट रह जाता है। तो जैक लोकी से कहता है कि या तो तुम दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें हैच में कोड नहीं भरने दूंगा। तो लोकी मान जाता है और दरवाज़ा खोल देता है और जल्दी से लास्ट मिनट में कोड फिल कर देता है। जैक रूम में जाकर शायद को रोकता है और शायद को रूम से बाहर ले आता है। शायद जैक से कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो जैक पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो? तो शायद कहता है कि बस मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, और लोकी भी उसका साथ देता है। लोकी और शायद दोनों को लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। उसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। अमेरिकन आर्मी शायद को उनकी हेल्प करने के बदले शायद को वापस छोड़ देती है और वो उसे वहाँ से जाने देती है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। शायद चार्ली के साथ होता है। वो चार्ली से बोलता है कि हैच में एक अनजान आदमी है जिसे हमने पकड़ा है, और आज मैंने उसे बहुत मारा और मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया। तो चार्ली उसे कहता है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? तो शायद कहता है क्योंकि मैं सही हूँ, मैंने जो किया वो सही किया और मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है। लेकिन मैं ये फीलिंग जैक को नहीं समझा सकता, क्योंकि वो भूल गया है कि ये द अदर्स मर्सीलेस होते हैं, ये किसी पर रहम नहीं करते, और इसलिए आज मैंने उस आदमी पे रहम नहीं किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।